नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लेवल के भी रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और आप लोग एक बार पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यानी कि ऑप्शन बी पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होता है देहरादून। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड के देहरादून में है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान। सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे छोटा जिला है पुडुचेरी का माहे जिला, यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। चौथा क्वेश्चन करेंगे, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भूकंप का अध्ययन दोस्तों कहलाता है सिस्मोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। आगे है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो प्यारा साथियों, शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है कावेरी नदी पर, यानी कि विकल्प डी 5वें क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है, और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, जिससे आपकी तैयारी और आपका रिवीजन पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकेगा। ठीक है ना। चलिए, तो छठवां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो प्यारा साथियों, भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। आगे है कि राजस्थान नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज नदी से। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो प्यारे साथियों, 1973 से शुरू हुई है बाघ परियोजना, यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा 1973। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा 90 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों, पृथ्वी का ऊपरी भाग कहलाता है क्रस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा 10वें क्वेश्चन का। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मुसलमान निवास करते हैं? तो प्यारे साथियों, वे देश है इंडोनेशिया। वे कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क एवं मकर रेखा निकलती है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से होकर कर्क और मकर रेखा दोनों निकलती है? तो प्यारे साथियों, वे महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका देश में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। आगे है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो प्यारा साथियों, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है
कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम में है नाथुला दर्रा। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर होगा अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, यानी कि उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों अरब सागर में है लक्षद्वीप, ठीक है ना। आगे है कि दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है, यानी कि क्या है दादर और नागर हवेली की राजधानी? तो प्यारे साथियों सिलवासा है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर रहेगा बंदरघट्टा जैविक उद्यान है भारत का प्रथम तितली उद्यान। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो प्यारे साथियों महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है 5750 मीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर आंसर रहेगा झेलम के तट पर है श्रीनगर। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर रहेगा मंगोलिया। दोस्तों मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से कौन जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा ये। तो प्यारे साथियों थार मरुस्थल जाना जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर रहेगा अमेजन। तो प्यारे साथियों दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो प्यारे साथियों संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल जलप्रपात, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो प्यारे साथियों स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कील नहर किसको जोड़ती है? दोस्तों कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। समुद्र की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती है? तो प्यारे साथियों समुद्र की दूरियां मापी जाती है ऑप्शन बी समुद्र मील के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश है बांग्लादेश। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो प्यारे साथियों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात कहाँ से चलती है? सही उत्तर है यूएसए, यानी कि अमेरिका। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है कांगो नदी काटती है विषुवत रेखा को 2 बार, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? दोस्तों सारगेसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। आगे है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो प्यारे साथियों कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है चाय की खेती के लिए। विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा।
सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है मेक्सिको, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।